13 साल पहले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा के कमांडर को कुल्हाड़ी से मारने वाली सीमावर्ती राजौरी जिले की रुखसाना कोसर पर मूवी बनने जा रही है। वह साल 1979 था। हथियार लहराते हुए आतंकवादी जहां मर्जी उस इलाके में निकलने लगे थे। इस काले दौर में राजौरी जिले के शादरा शरीफ गांव में नूर हुसैन और राशिदा बेगम के घर एक बच्ची पैदा हुई। इसका नाम रखा गया रुखसाना कोसर। रुखसाना का मतलब होता है उज्जवल। उसकी चमक देखने को मिली 2009 में, जब रुखसाना 20 साल की हो गई। 27 दिसंबर 2009 को रुखसाना अपने माता पिता और भाई के साथ घर पर थी। उनके गांव से सटा एक जंगल था जहां से खाने या ठहरने की फिराक में आतंकवादी आ जाया करते थे। रात को करीब 9:30 बजे थे। 3 आतंकवादियों ने नूर हुसैन के दरवाजे पर दस्तक दी। नूर हुसैन ने दरवाजा नहीं खोला तो आतंकवादी खिड़की के रास्ते दाखिल होने लगे। इस दौरान राशिदा ने अपनी बेटी रुखसाना कोसर को छिपा दिया। आतंकवादियों ने रुखसाना को अपने हवाले करने की मांग की। पिता ने विरोध किया तो आतंकवादी राइफल के बट से उन्हें मारने लगे। रुखसाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसे आतंकवादियों से डर लग रहा था तो दूसरी तरफ वो अपने पेरेंट्स और भाई को बचाने के लिए कुछ करना चाहती थी। रुखसाना ने लड़ने का फैसला किया। किस्मत से वहीं एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। रुखसाना ने कुल्हाड़ी उठाई और एक आतंकवादी के सिर पर जोर से वार किया। वो वहीं गिर पड़ा। दूसरे आतंकवादी ने गोली चला दी। जब तक घर के दूसरे लोग भी आतंकवादियों पर झपट पड़े, रुखसाना ने वहीं पड़ी AK-47 राइफल उठाई और एक आतंकवादी पर चला दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देखकर दूसरे आतंकवादी वहां से भाग खड़े हुए। इसके बाद रुखसाना अपने परिवार के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची और हथियार सौंप दिया। बाद में पता चला कि मारा गया आतंकवादी लश्कर ए तैयबा का कमांडर अब्बू ओसामा था। रुखसाना की मां ने बताया कि इस आतंकवादी ने पहले भी उसकी बेटी को धमकाया था। इस घटना के बाद एक और खुलासा हुआ। 24 जुलाई 2009 को रुखसाना और उसकी चाची कुलजुम परी को एजाज समीर और उसके कुछ साथी आतंकवादियों ने अगवा कर लिया था। रुखसाना ने पुलिस पर केस दबाने का आरोप लगाया। रुखसाना ने कहा कि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने अगवा करने वाली बात से इनकार करने पर पैसे देने की बात कही थी, लेकिन बयान दर्ज होने के बाद कोई पैसा नहीं दिया गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी दुष्कर्म की बात कंफर्म नहीं हुई। इसके बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया। उस वक्त SSP राजौरी रहे शफकत वटाली ने रुखसाना के अगवा होने की बात कबूल की थी। उन्होंने इस घटना और बाद में आतंकवादियों के उसके घर आ धमकने के बीच किसी लिंक होने से भी इनकार नहीं किया था। मां ने कहा कि आतंकवादी धमकी देते थे कि रुखसाना बाज आए। जब रुखसाना से पूछा गया कि उसे इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कहां से मिली, उसका जवाब था, जब आतंकवादी मेरे पिता को बुरी तरह पीट रहे थे तो मैं उनकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आतंकवादियों से लड़ने का फैसला किया। रुखसाना की बहादुरी से हर कोई हैरान था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी बंदूक नहीं पकड़ी थी। राजौरी मस्जिद के मौलाना आमिर मोहम्मद शमशी ने कहा कि रुखसाना ने जिहाद यानी धर्म युद्ध किया है। तत्कालीन जम्मू कश्मीर के गवर्नर NN वोरा ने रुखसाना के नाम की गैलेंट्री अवार्ड के लिए सिफारिश की। रुखसाना के परिवार की सुरक्षा के लिए उनके घर पर स्पेशल पुलिस पोस्ट बनाई गई। उन्होंने केंद्र सरकार से दिल्ली में बसाने की रिक्वेस्ट भी की थी। घटना के करीब 1 महीने बाद रुखसाना के घर पर अज्ञात लोगों ने रात को करीब 10:30 बजे ग्रेनेड से हमला किया और कई राउंड फायर भी किए। किसी फैमिली मेंबर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि तब तक सरकार ने परिवार को हाई सिक्योरिटी पुलिस कॉलोनी में शिफ्ट कर दिया था। 25 जनवरी 2010 को रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर रुखसाना और उसके भाई एजाज को उनकी बहादुरी के लिए कीर्ति चक्र दिया गया।
उन्हें नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, सरदार पटेल अवार्ड, रानी झांसी ब्रेवरी अवार्ड जैसे कई पुरस्कार मिले। फिलहाल रुखसाना कोसर राजौरी में ही कांस्टेबल है। उन्होंने 2013 में कबीर हुसैन से शादी कर ली। उनके पति भी राजौरी में ही सब इंस्पेक्टर हैं। दोनों की 3 बेटियां हैं, मिसवा, सबा और सुबेरा। रुखसाना का कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई चुनौतियों का मुकाबला किया, लेकिन उम्मीद करती हूं कि मेरी बेटियां ज़्यादा सुरक्षित दुनिया में रहें। मैं उन्हें पढ़ा लिखा कर एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहती हूं। 8 अगस्त 2019 को पीएम मोदी आर्टिकल 370 खत्म करने पर एक स्पीच दे रहे थे। भाषण के आखिरी हिस्से में उन्होंने 21 साल के रुखसाना कोसर की कहानी सुनाई। इसी कश्मीरी लड़की पर अब एक फिल्म बन रही है जिसमें रुखसाना का किरदार श्रद्धा कपूर के निभाने की खबरें हैं। रुखसाना कोसर की कहानी पर जो मूवी भी बन रही है। पिकविला की रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर से बातचीत शुरू की है, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये श्रद्धा की दूसरी फिल्म होगी जो रियल स्टोरी बेस्ड होगी। इससे पहले वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर का किरदार भी निभा चुकी हैं। देशभगत यूनिवर्सिटी पंजाब कोर्सेज ऑफर्ड PhD, पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PG diploma, certificate. Contact us for admissions.